राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव में पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे 60 वर्षीय श्री रामलाल बैठा करते थे। उनकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा उनके लंबे अनुभव और ज्ञान की कहानी कहता था। हर दोपहर गांव के 10 बच्चे अपनी जिज्ञासा और अनगिनत सवालों के साथ उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे। एक दोपहर जब सूरज अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था, एक छोटी लड़की सीमा ने पूछा, रामलाल दादा, हमें हमेशा सच क्यों बोलना चाहिए? रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, सच एक मजबूत पेड़ की तरह होता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह तूफान में भी नहीं हिलता। झूठ एक कमजोर पौधे की तरह होता है जो थोड़ी सी हवा में भी उखड़ जाता है। एक और बच्चा रवि ने पूछा, लेकिन दादाजी, कभी कभी सच बोलने से डर लगता है। हाँ रवि, रामलाल जी ने कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, सच बोलने से थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में शांति मिलती है। झूठ बोलने से शायद तुम उस पल बच जाओ, पर वह झूठ तुम्हें हमेशा परेशान करेगा। फिर एक और बच्चे नेहा ने पूछा, दादाजी, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए? रामलाल जी ने अपने चारों ओर बैठे बच्चों को देखा और कहा, क्या तुमने कभी एक पतंग को उड़ते हुए देखा है? वह अकेला ऊपर नहीं जा सकता, उसे हवा की जरूरत होती है। इसी तरह हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल उसे खुशी देते हैं, बल्कि हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। एक दिन एक शरारती लड़के मोहन ने पूछा, दादाजी, सबसे बड़ी सीख क्या है जो आपने अपने जीवन में सीखी है? रामलाल जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, सबसे बड़ी सीख यह है कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है। हमें दूसरों में अच्छाई ढूंढनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कभी किसी को छोटा मत समझना। हर दोपहर बच्चे रामलाल जी से नई नई बातें सीखते थे। वे उन्हें ईमानदारी, दयालुता और सम्मान के महत्व के बारे में बताते थे। रामलाल जी की कहानियां और उनके सरल उदाहरण बच्चों के दिलों में गहरे उतर जाते थे। धीरे धीरे गांव के बच्चे समझदार और जिम्मेदार बनने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, सच बोलते थे और बड़ों का आदर करते थे। रामलाल जी का ज्ञान और उनकी मीठी बातें उस गांव के बच्चों के लिए एक अनमोल धरोहर बन गई थी। पीपल का वह पेड़ आज भी खड़ा है, और भले ही रामलाल जी अब नहीं रहे, उनकी शिक्षाएं आज भी उन बच्चों के दिलों में जीवित हैं जो अब बड़े हो चुके हैं और अपने बच्चों को वही सीख दे रहे हैं।